हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक न्यू वीडियो पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पशु खाद्य आहार पूरक की आवश्यकताओं के बारे में और उनकी ज़रूरत क्यों है उनके बारे में भी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है फीड सप्लीमेंट से, जिसको हम लोग पशु खाद्य आहार पूरक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग समय समय पर विभिन्न प्रकार के फीड सप्लीमेंट अपने पशुओं को देते रहते हैं, या कोई डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, या आप स्वयं जागरूक हो गए हैं तो आप वो लेने चले जाते हैं। सबसे पहले बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि फीड सप्लीमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, फीड सप्लीमेंट एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है जो कि अनाज में डाला जाता है। मतलब ऐसा सप्लीमेंट जो आपके अनाज में जिसकी कमी है और वह आपके पशु के शरीर को चाहिए, वो सप्लीमेंट फीड सप्लीमेंट कहलाते हैं। अब ये फीड सप्लीमेंट क्या हो सकते हैं, इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ किए जाने चाहिए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जो पशु हैं और कई सारे जो पशुपालक भाई हैं, वो हमारे कभी न कभी फीड सप्लीमेंट समय समय पर देते रहते हैं। कई सारे पशुपालक भाई ऐसे भी हैं जो लगातार फीड सप्लीमेंट देते रहते हैं, और कुछ पशुपालक ऐसे भी हैं जो फीड सप्लीमेंट देते ही नहीं। ये तीन प्रकार की कैटेगरी है दोस्तों। अब इस तीन प्रकार की कैटेगरी में हम लोग अब वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। केस नंबर 1, किसी भी प्रकार का कोई फीड सप्लीमेंट न देने वाले पशु। जस्ट जनरली दोस्तों देखा गया है कि जब कभी भी उन पशुओं की बात होती है जिन पर किसी भी फीड सप्लीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, वह पशु गांव के पशु ज़्यादा होते हैं। अब उन गांव के पशुओं में देखा ये गया है कि वह पशु क्या होता है कि भूसे, दाने, चारे, हरे चारे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर उनको भूसा, चारा तो मिल ही रहा है, उसके साथ में गांव के हैं वो, तो इसलिए वहाँ पर दाना बढ़ जा रहा है, हरा चारा बढ़ जा रहा है, और भी कई प्रकार की चीज़ें बढ़ जा रही हैं। इससे क्या है कि उनका जो शरीर है या उनका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा है। मगर कभी कभी देखा यह जाता है कि स्वास्थ्य अच्छा होने के बावजूद उन पशुओं में गर्भधारण की जो क्षमता है वो क्षमता नहीं आ पाती है। इसके लिए कभी कभी डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उस पशु को मिनरल मिक्सचर मतलब जो खनिज हैं, उनके अवयव जो मिले होते हैं किसी भी पाउडर में, उसको वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं। हालांकि आजकल कई सारी गोलियां भी आ गई हैं, बोलस जिनको हम लोग कहते हैं, वो बोलस भी कई सारे डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब ये बोलस की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी पशु को? देखिए दोस्तों, इस बोलस की या हम लोग कहें इस पाउडर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पशुओं का शरीर है या मनुष्यों का शरीर है, उसमें खनिज लवण की जो मात्रा है उसकी अधिकता चाहिए होती है। मगर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लेने के लिए जिन भी खाद्यान्न का प्रयोग किया हुआ है, जिनको भी बोया हुआ है, या तो वो बहुत ज़्यादा संकरित है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो अवयव होना चाहिए विटामिन मिनरल्स का, वो अवयव नहीं आ पा रहा है। या दूसरी वजह क्या है कि हम लोगों ने इतना डीएपी यूरिया डाल दिया हुआ है अपने खेत में कि जो हमारा खेत है वो अम्लीय हो गया है। और जब खेत की जो मृदा अम्लीय हो गई है, उसकी वजह से भी क्या हो गया है कि जो उपज है वो तो बढ़ गई है, थोड़ी सी अच्छी हो गई है, मगर जो विटामिन मिनरल उस एनवायरनमेंट में होने चाहिए, नॉर्मल एनवायरनमेंट में या नॉर्मल परिवेश में, अब वो नहीं मिल पा रहा है उनको। उसकी वजह से जो प्रमुख कुछ मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका अभाव हो जाता है मृदा में, जिसकी वजह से उस मृदा में, उस मिट्टी में उगने वाले जो भी पौधे हैं, उनके अंदर जो भी विटामिन मिनरल होने चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, अब वो प्रचुर मात्रा में ना हो करके कम मात्रा में हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे विटामिन मिनरल की कमी आ जा रही है।
जैसे कई सारे मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मिनरल्स में कई सारे मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है। ये कुछ जो मिनरल हैं इनकी कमी हो गई है पशु के खाद्यान्न में, पशु के खाने में, जिसकी वजह से, और जिंक भी है, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि पशुओं के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर बांझपन, मतलब जहाँ पर पशु में आप सीमेंट डलवाते हैं, एक बार में पशु नहीं रुका, 2 बार में नहीं रुका, 3 बार में नहीं रुका, कई कई जगह 5-5 बार नहीं रुका, और आपने पशु को बूचड़ खाने में भेज दिया, कटिंग में भेज दिया, जिसकी वजह से पशु की असमय मृत्यु हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, न पशुपालक है, न सरकार है, न डॉक्टर है, न पैरावेट है, न मेडिकल स्टोर संचालक है, न कंपनियां हैं। अब ये 6 के 6 लोग, ये 6 के 6 समुदाय बस प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह से हम आपके पशुओं की असमय मृत्यु है उसको रोक सकें। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है कि वो पशुपालक भाइयों को जागरूक होना चाहिए। जब तक हमारे पशुपालक भाई जागरूक नहीं होंगे, वह महत्व नहीं समझेंगे मिनरल विटामिन्स का, और वह फीड सप्लीमेंट का महत्व नहीं समझेंगे, तो वो कभी भी अपने बिजनेस में अच्छा लाभ नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई साहब, आप थोड़ा सा विचार करिए। जब आपके बच्चे को आप दूध पिलाते हैं, इतना मिनरल देते हैं, बॉर्नवीटा खिलाते हैं, काजू पिस्ता बादाम खिलाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप खिलाते हैं, तब उसके शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है। दाल देते हैं, दुनिया भर की प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ देते हैं, तो पशुओं में ये कमी क्यों? जब पशु आपका कम पैसे में अच्छा उत्पादन कर रहा है, आपका जो माइंडसेट है वो ज़्यादा दूध बेचने का माइंडसेट है, इसलिए आप क्या करते हैं कि आप संकरित जानवर लाते हैं, संकरित जानवर। और मैं आप सभी पशुपालक भाइयों से, जिन भी पशुपालक भाई जो अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, जिसकी वजह से जो आपके पशु असमय मृत्यु की ओर अग्रसारित हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि अगर आपका पशु कटिंग में जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोष आपका भी है। उन 6 लोगों का दोष तो है ही है, आपका भी दोष है, मगर किसी निर्दोष को बिना दोष की सज़ा नहीं देनी चाहिए हम लोगों को दोस्तों। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप अपने पशुओं को फीड सप्लीमेंट दे करके कुछ इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब फीड सप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में जान लें। अभी तक तो हमने समझा कि फीड सप्लीमेंट, फीड क्या है, फिर हमने समझा कि फीड सप्लीमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने बताया कई सारे मिनरल विटामिन की कमी हो गई है। अब फीड की उपयोगिता करके हम कैसे अपने पशुओं को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, फीड सप्लीमेंट जो होते हैं वो कई फॉर्म में आते हैं, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग आते हैं। मैं आपको कैटेगरी बता दे रहा हूँ और उनके तरीके भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम लोग लेते हैं। देखिए, फीड सप्लीमेंट में सबसे पहले क्या है कि मिनरल मिक्सचर आते हैं। मिनरल मिक्सचर या मिनरल्स की गोलियाँ आती हैं। ये मिनरल मिक्सचर या मिनरल मिक्सचर की जो गोलियाँ हैं, ये क्या करती हैं, ये गोलियाँ किसी भी पशु की जो शरीर है या उसके अंदर होने वाला जो विकास है उसको क्या करती हैं, अग्रसारित करती हैं। जो बाधित विकास है उसको बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे पशुओं में जो उनके अंग डेवलप नहीं हो पाते हैं, जो जननांग हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको भी डेवलप कर दिया जाता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आपके पशुओं के शरीर में जो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे अगर हम लोग कहें कि खाने का पचना, हृदय की गति का निर्धारण करना, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करना, घाव भरने की क्षमता बढ़ाना, पाचन की क्षमता बढ़ाना, भूख लगना, शरीर जानवरों को रोग में बार बार न गिरने देना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो फीड सप्लीमेंट के द्वारा अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर इस प्रकार के पशु को पाले हुए हैं तो आपको फीड सप्लीमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको ज़रूरत है।
आप ये मत सोचिए आप उसके हड्डियों से दूध नहीं निकाल सकते हैं। भाई कई सारे पशु होते हैं कि मान लीजिए आपने मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, एक बार वो ठहर गए, ब्याह गए, आपने अच्छा दूध निकाला उन पशुओं से, दोबारा वो हीट में आए, रुक गए, आपने फिर अच्छा दूध निकाला, फिर दोबारा वो हीट में आए या नहीं आए, नहीं आए तो आपने दवा दी तब हीट में आए, फिर आपने रुकने के लिए दवा दी तब वो रुके। और कई बार आप देखा गया है कि जो पशु हीट में आए वो बार बार रिपीट कर गए। डॉक्टर साहब ने आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताई, डॉक्टर साहब क्या होंगे, वहाँ पर तो पैरावेट आते हैं जो सीमन डालते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई करते हैं, तो पैरावेट भाई आएंगे, पहली बार सीमन डालेंगे, नॉर्मल सीमन डालेंगे, वो तो प्रक्रिया नॉर्मली है ही है, दोबारा आप डलवाएंगे, तिबारे में आप डॉक्टर बदलेंगे, पैरावेट दूसरा पैरावेट लाएंगे, एक दो बार उससे भी डलवाएंगे, फिर तो आप तीसरा पैरावेट की ओर जाएंगे, वो आपको अपनी बातों में उलझाएगा, फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आप 3-4 बार सीमेंट डलवा लेंगे, उसके बीच में आप फिर इंजेक्शन भी लगवाएंगे रुकने का, 250, 500, 700 तक के इंजेक्शन लगेंगे। तो ये इतना रुपया जो आप खर्चा कर रहे हैं, 4 बार एआई मान लो हो गई तो 1000 की तो लगभग एआई ही हो गई। और अगर हम लोग बात करें कि इंजेक्शन वगैरह लग गए तो 1000 रुपया उसमें भी लग जाता है, फिर पाउडर आप लाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सारा प्रक्रम जो अब आप कर रहे हैं, बाद में पैसा भी लगा रहे हैं, प्रक्रम भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है भाई कि आप समय रहते ही ध्यान दे दें और समय के साथ साथ अपने पशु को तैयार करते हुए मिनरल मिक्सचर देते जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे साल भर मिनरल मिक्सचर दीजिए, पूरे साल भर मिनरल मिक्सचर दिया भी नहीं जाता है, मगर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पशुओं को 6 महीने में मिनिमम, कहते तो 3 महीने में एक बार कीड़े की दवा देनी चाहिए, मगर अगर आप 3 महीने में एक बार कीड़े की दवा नहीं दे पा रहे हैं तो 6 महीने में एक बार कीड़े की दवा दे दीजिए। अपने पशु चिकित्सक जो सरकारी डॉक्टर साहब हों उनसे पूछिए, इधर उधर के लोगों से आप मत सलाह करिए कि कोई आपके यहाँ कंटेनर बांध के आ गया है तो आप उससे भी सलाह ले रहे हैं, और भी दुनिया की चीज़ें हैं। आप अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर साहब हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे संबंध बनाइए, उनका नंबर रखिए और उनसे बात करिए। समय समय पर अपने पशुओं का आकलन करवाते रहिए, समय समय पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते रहिए। इस प्रकार से आप जागरूक बनिए, जिसकी वजह से, आपकी जागरूकता की वजह से आपके पशुओं के अंदर जो भी होने वाली संभावित बीमारियां होंगी वो या तो कम हो जाएंगी, यानी जो उनकी होने की दर है वो कम हो जाएगी, और या तो वो बीमारियां होने नहीं पाएंगी। अब अगर बीमारियां नहीं होने पाएंगी उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहली बात तो आपके जो इलाज में होने वाला खर्चा है वो नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि जो आपके पशुओं के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाता है कि कई बार आपका पशु जो है वो हीट में आता है मगर रुकता नहीं, तो ये भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तीसरी बात, अगर बीमार हुआ है आपका पशु तो उसका दूध भी चला जाएगा, भूख भी चली जाएगी, तो मतलब शरीर भी टूट जाएगा, दूध भी चला जाएगा। तो फिर आप शरीर बनाने के लिए फिर से नई चीज़ें देंगे, दूध बढ़ाने के लिए फिर से नई चीज़ें देंगे। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, खैर मिनरल मिक्सचर का और फीड सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग एक वीडियो पर उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मगर ये बात है कि अगर आप ये सारा चीज़ समय समय पे देते हैं, भाई साल में आप 2 मिनरल मिक्सचर तो ले ही लीजिए चिलीटेड के। अगर आपका जानवर ब्याया हुआ है, पहले 6 माही जैसे जानवर ब्याया तो आपने क्या किया, 1 महीने तक उसको नॉर्मल दूध देने दीजिए, या आप उसको कैल्शियम दे सकते हैं, और जैसे ही उसका कैल्शियम ख़त्म हो जाए, जानवर को ब्याह 3 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, आप मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दीजिए। 2 मिनरल मिक्सचर आप लगातार दे दीजिए। 1 मिनरल मिक्सचर 1 किलो का आता है, 2 किलो का आप ले लीजिए और 50-50 ग्राम डेली आप उसको दीजिए। कीड़े की दवा देने के बाद आपका जानवर ऑटोमेटिक सही समय पर हीट में आएगा, सीमेंट डलवाएंगे, रुकेगा और सही बच्चा देगा, उसकी जो क्वालिटी होगी बच्चे की वो भी अच्छी होगी। तो इतने फ़ायदे मिल रहे हैं भाई। तो मतलब अगर 250-500 रुपये में अगर आपको इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप क्यों बार बार ये सब उल्टा सीधे काम और भटकते हैं और आप अपने निर्दोष पशुओं को कटिंग के लिए भेज देते हैं। तो मेरा बस यही प्रयास है, जो आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था, कि जो भी पशु अननेसेसरी निर्दोष हैं और वो कटिंग में जा रहे हैं तो उनको कटिंग में जाने से रोकने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों मेरी ये जानकारी आप सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है और
हमारे चैनल को शेयर करना है। अपने जो भी पशुपालक भाई दोस्त हैं, या डॉक्टर बंधु हैं, या पैरावेट भाई हैं, या मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, या फार्मासिस्ट भाई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कोई अच्छा वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।